हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 30 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़, 4 टक्स वाला ब्लाउज़ रहेगा ये। इसके लिए मैंने 1 मीटर लाइनिंग का कपड़ा और 1 मीटर हमारा मेन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले लाइनिंग के कपड़े पे कटिंग करना है, तो चलिए कपड़े को सीधा कर लेते हैं। इस तरह से मैंने अपनी ओर कपड़े को रखा है और कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे नीचे से। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो कपड़े को सीधा करने के बाद हमें यहाँ से अपने लेंथ का नाप लेना है। तो लंबाई हमें रखनी है 13 इंच, 13 इंच रेडी रहेगा। तो प्लस 1 इंच करके हमें 14 लेना है। 14 इंच हमारा रेडी रहने वाला है। तो यहाँ से भी हमें एक लाइन डाल लेनी है। यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे और कपड़े को मैं अपनी तरफ घुमा ले रही हूँ। यहाँ से हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो शोल्डर में ले रही हूँ 5 इंच और आर्म होल जो हमारा है, आर्म होल में ले रही हूँ 5.5 इंच। इस लाइन को पहले सीधा कर लेंगे। इस तरह से लाइन को सीधा कर लेना है और इसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ से 7.5 इंच में ले लूँगी, क्योंकि 30 साइज़ है। यहाँ से 1.5 इंच लेंगे मार्जिन और इस लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे और इस लाइन को शोल्डर की तरफ मिला देंगे। इसके बाद हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से मैं 1.25 इंच ले रही हूँ, 1.25 इंच रहेगा और यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। आर्म होल की गोलाई दे देंगे यहाँ से। और इसके बाद हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट रहेगा हमारा 26 के लिए ले लेंगे 6.5 इंच, 1 इंच लेंगे बैक साइड का टक्स और 1.5 इंच हम ले लेंगे यहाँ पे मार्जिन। इसके बाद इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। दोनों ही लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद नेक के लिए मैं ले रही हूँ 2 इंच में ले रही हूँ यहाँ पे नेक के लिए, नेक विड्थ। और लेंथ में ले रही हूँ मैं 8.5 इंच। रेडी हम रखेंगे 8 इंच पे। तो 8.5 इंच हम रखेंगे और 2.5 इंच मैं नीचे से ले रही हूँ नेक विड्थ। इसको पहले इसका निशान सीधा कर लेंगे और ऊपर से भी इसको मिला लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद इसमें भी हमें गोलाई दे देनी है। इस तरह से गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम एक बार चेक कर ले रहे हैं यहाँ से, और हाफ़ जो रहेगा हमारा, यहाँ से हाफ़ आएगा, वो हमारा टक्स पॉइंट रहेगा, बैक साइड का जो टक्स होता है। तो मैं 5 इंच ले रही हूँ लंबाई इसकी। जो हमारा फिटिंग का लाइन होता है उससे हाफ़ लेना है हमें, और यहाँ से हाफ़ इंच पे निशान लगाएंगे और ये हमारा टक्स रेडी होगा। हाफ़ इंच पे ही हमें सिलाई लगानी है। टोटल 1 इंच का रहता है ये। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी इसको हम कट कर लेते हैं। सभी तरफ से इसको कट कर लेंगे। नेक को भी कट करके अलग कर लेंगे। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें कपड़े को सीधा करना पड़ेगा। कपड़े को पहले सीधा कर लेते हैं और पहले मैं इसको कट करके हटा दूँगी जो हमने सीधा किया है। तो कट करके हमने हटा दिया है। अभी हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो पहले लेंथ को चेक कर लेंगे, क्योंकि लेंथ हमें उसमें से जो हमारा बैक पार्ट है उससे प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी ये हमारा जो आयु की पट्टी होती है उसके लिए 1/2 इंच छोड़ेंगे सामने से, क्योंकि मैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ। इसके बाद इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। पूरा बराबर करके इसको अच्छी तरह से रख लेना है। बैक साइड से जो भी आवाज़ आ रही है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इस लाइन को हम यहाँ पे बराबर कर लेंगे और नीचे से जो हमने बोला था कि 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 1-1 इंच करके और लाइन को सीधा कर लेंगे।
इसके बाद जो हमारी ब्लाउज़ है, बैक पार्ट जो है इसका, उसका सेम हमें एज़ इट इज़ मार्किंग कर लेना है यहाँ पे रख के। तो इसको पहले अच्छे से रख लेंगे और इसके बाद सेम मार्किंग कर लेंगे हम। ये हमारे नेक का रहेगा और साइड से हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट ओपन है, बेल्ट ब्लाउज़ है, तो पहले इसको सीधा कर लेंगे आर्म होल वाले लाइन को, और इसमें हमें ये आधा इंच की गोलाई दे देनी है। वो हम जब कटिंग करेंगे तो उस टाइम में देंगे। साइड से हम हाफ इंच लेंगे, क्योंकि 1 इंच बैक साइड में मैंने छोड़ा हुआ था टक्स के लिए, तो हाफ इंच और प्लस कर देंगे तो 1.5 इंच में हमारा फ्रंट का जो टक्स होता है वो हो जाएगा। अभी हम नेक का विड्थ चेक कर लेंगे, तो नेक हमें सेम ले लेना है और यहाँ से मैं लेंथ ले रही हूँ 6.5 इंच, नीचे से मैं ले लूँगी 2.5 इंच और इसको मिला देंगे। फ्रंट का गला थोड़ा छोटा ही रहेगा, यहाँ पे भी गुलाई दे देंगे हम। बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ है ये। अगर आप किसी और साइज़ में चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस साइज़ की ब्लाउज़ की वीडियो लेके आऊँगी। अभी मुझे टक्स पॉइंट के लिए करनी है, तो टक्स पॉइंट इसकी 9.5 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। 1.5 इंच हम दूरी रखेंगे। चारों जितनी भी हमारी टक्स है तो वहाँ पे 1.5 इंच की दूरी रख के हम मार्किंग कर लेंगे। अभी मैं बेल्ट के लिए यहाँ से ले रही हूँ, तो बेल्ट के लिए मैं ये 3 इंच पे कर रही हूँ यहाँ पे, और ये ऊपर की तरफ से हम मिला देंगे। ये सभी जो भी हमने मार्किंग की है सभी की लाइन को हम मिला देंगे। ये हमारा आर्म होल की तरफ जाएगा। यहाँ से नाप लेंगे पहले कि 2 इंच कहाँ आ रहा है, क्योंकि सभी की लंबाई 2-2 इंच ही है। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से जाएगा। बिल्कुल सेंटर में लेके नहीं जाना, इसको थोड़ा सा तिरछा करके लेके जाना है। इसको नीचे से हम 1.5 इंच लेंगे और यहाँ पे मार्किंग करके और इससे मिला देंगे। इसके बाद हम अपने बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैं यहाँ से 2.5 इंच ले रही हूँ, यहाँ से भी 2.5 इंच लेंगे और सामने से हमारा 3 इंच जाएगा। तो पहले 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को सीधा करने के बाद हम गुलाई देंगे। तो इस तरह से मैं लाइन को मिला लेती हूँ और ऊपर से जो हमारा हमने थोड़ा सा छोटा किया था उसको भी नीचे कर लेंगे और ये जो हमारा बेल्ट है उसका शेप दे देंगे। यहाँ से 0.75 करके हमें ले लेना है और ये हमारा जो टक्स हो जाएगा मेन यही रहेगा, इसमें सबसे बड़ा टक्स होता है। तो इसके लिए मार्किंग करनी है, फिर हम इसको कट करके हटा देंगे। हमारा बेल्ट भी कट हो चुका है। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई मैंने लिया है 9 इंच मैंने लिया था, लेकिन हमारा 7 इंच ही लेना है। 6 इंच हम रेडी रखेंगे इसका जो स्लीव्स है। तो पहले हम इसका लाइन सीधा कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसको 3 इंच पे डाउन करूँगी और इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से हम इसकी चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई हमारा टोटल 9.5 इंच आया था नापने पे। तो 9.5 इंच और 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन था, तो मार्जिन लेके मैंने 9.5 इंच पे किया था। नीचे से 4.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे और इस लाइन को पहले मिला लेंगे। दोनों लाइंस को इस तरह से मिला लेना है हमें। और अभी हमें आर्म होल का जो शेप होता है वो देना है। तो मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से 2 इंच के करीब हमें मार्क कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ से इस तरह से लेके जाना है और ऊपर से हमें थोड़ी गुलाई दे देनी है। ये कपड़ा जो है ये कॉटन का नहीं है, इसलिए इतना फिसल रहा है और इस पर मार्किंग करने में मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि जिनका ये ब्लाउज़ है उन्होंने ही ये कपड़ा मुझे दिया था कि इसी से रेडी करना है, तो इसलिए मैंने आपको इसी पे दिखाया है। ये हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे।
तो मेन फैब्रिक पे इसको अच्छे से रख लेंगे। कपड़ा गिर रहा था इसलिए मैंने इस तरह से रखा है स्केल के ऊपर, और साइड साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े को लेके हमें कट कर लेना है। इस तरह से कट हो गया बैक पार्ट। अभी फ्रंट के लिए करेंगे, तो फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से रखेंगे कपड़े के ऊपर, और थोड़ा सा बड़ा ही हमें कट करना है। साइड से पहले मैं कट कर ले रही हूँ। गला मैं अभी कट नहीं करूँगी, क्योंकि गला जब हम सिलाई करते हैं उस टाइम में कट करने से फिनिशिंग अच्छी आती है। अभी बेल्ट को कट करेंगे, तो बेल्ट को हमें बाद में थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी बराबर ले रही हूँ। दोनों साइड से ओपन कर लेंगे, और स्लीव्स को भी इसके ऊपर रखेंगे, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके ही हम कट करेंगे, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा बच जाए उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम सिलाई करने चलते हैं। तो सिलाई के लिए सबसे पहले बैक पार्ट ले लेंगे, और जो हमारा सीधा रहेगा, सीधा के ऊपर हमें ये लाइनिंग का कपड़ा को रखना है, और इसका जो हमारा गला है उसके ऊपर ही हमें सिलाई को चलाना है। तो पहले इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये कॉटन का कपड़ा नहीं है, तो इसमें धागा थोड़ा थोड़ा फंस रहा है। और ये जो कपड़ा साड़ी वाला है ये भी जॉर्जेट है, तो ये बहुत ज़्यादा फिसल रहा था मशीन से। फिर भी आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगी कि किस तरह का ब्लाउज़ आया है। यहाँ से कट लगा लेंगे, छोटे छोटे से कट लगाने हैं हमें, और इसके बाद इसको हम पलट लेंगे अंदर की तरफ। तो हमारा जो सीधा भाग है वो इस तरफ आ जाएगा, और उल्टा हमारा अंदर चला जाएगा। अभी ये जो हमने पलटा है, इसके बिल्कुल किनारे में हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से पतली सी सिलाई बिल्कुल हमें लगानी है फिनिशिंग की। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ब्लाउज़ बनाने से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, और ऊपर से हमें कोई भी कपड़े को ऐड करके गले की फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस पे पाइपिंग लगानी है तो वो भी कर सकते हैं। अभी इस पे हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, जिससे कि कपड़ा हिलेगा नहीं और फिसलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जॉर्जेट का कपड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। अभी चारों तरफ सिलाई लगाने से बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है, और कपड़ा अपने जगह से हिलता भी नहीं है। तो हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। कपड़े को सीधा करते जाना है और सिलाई लगाती जानी है। तो ये हमारा हो गया है। अभी हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है इसको कट करके अलग कर देंगे। सभी तरफ से कपड़े को अलग कर देना है, कट कर देंगे यहाँ से। तो हमारी जो फिनिशिंग थी ये हो गई है। अभी हमें यहाँ से टक्स जो बैक साइड का जो है प्लेट्स, इसको डालना है। तो मैं यहाँ से पहले कपड़े को चला लूँगी मतलब सीधा लाइन, ताकि ये हिले नहीं अपनी जगह से, नहीं तो इसमें जो प्लेट्स आती है वो। तो यहाँ से अभी हमें ये जो प्लेट्स है इसको हाफ इंच पे स्टिच करना है, और यहाँ से 5 इंच पे हमें एंड करना है, जैसे मैंने मार्किंग किया था। दोनों साइड में सेम तरह से ही कर लेंगे, इस तरह से करेंगे। ये हमारा हो गया है। अभी बैक साइड में जो हम पट्टी लगाते हैं, ये पट्टी को अटैच करेंगे। इस पट्टी को मैंने 1.5 इंच का कट किया था, क्योंकि हमें हाफ इंच यहाँ पे लगेगा, और अंदर की तरफ हमें 1 इंच चाहिए होगा फोल्ड करके लगाने के लिए। इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और इसको पलट लेंगे। पलट के अंदर की तरफ हमें फ़ोल्ड कर लेना है, और फ़ोल्ड करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से ये हमारा बैक साइड का जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी फ्रंट पार्ट के लिए करेंगे।
तो फ्रंट पार्ट का मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और जो मेन फैब्रिक है सीधा मैंने लिया है जैसे बैक पार्ट में लिया था। और इसके ऊपर हमें पहले नेक पे ही चलाना है सिलाई। हमें सीधी पार्ट को अंदर की तरफ और उल्टी पार्ट को बैक साइड में रखना है, ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो हमारी जो सीधी है वो सीधे सही साइड में आएगी, और जो हमारी मार्किंग वाली है वो अंदर की तरफ जाएगी। तो इस तरह से हमने रखा हुआ है। और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे पतली सी। इस तरह से कर लेंगे। और इसके चारों तरफ भी हमें सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। चारों तरफ सिलाई लगा लेने से कपड़ा अपनी जगह से नहीं हिलता है और बहुत ही परफेक्टली हमारी सिलाई हो जाती है। बीच बीच में थोड़ा सा झोल पड़ रहा था जिसको मैं कट कर रही हूँ। इसको सीधा करते जाएंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। अभी जो भी हमारा इस पे कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको कट करके हटा देंगे। ये मैंने कट कर लिया है। और इसके बाद जो हमारा टक्स है, तो टक्स पे भी हमें सेम ही ऐसे करना है और सीधी सीधी सिलाई पहले लगा लेनी है। कपड़े को एक दूसरे से जोड़ लेना है ताकि वो बाद में अलग ना हो। नहीं तो जो हमारा इस तरह का जॉर्जेट का कपड़ा होता है ना, इस पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम सिलाई करते हैं तो अगर हम डायरेक्टली कर लेंगे तो ये कपड़ा सिर्फ अस्तर वाले पे आता है सिलाई, अंदर का छूट जाता है या फिर अच्छे से सिलता नहीं है। तो इसीलिए हमें इस तरह से अटैच कर लेना चाहिए। जो मेन हमारा जो सिलाई था उसको मैंने 1.5 इंच का टोटल लिया है, और ये जो साइड साइड में लग रहा है ये हाफ इंच का लगेगा। हाफ इंच से भी कम ले सकते हैं आप, लेकिन हाफ इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमारी चारों टक्स थी उस पे मैंने सिलाई लगा लिया हुआ है, और आप देख सकते हैं इस तरह का रेडी हुआ है। दोनों पार्ट को सेम तरह से रेडी कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे। इसके बाद मुझे बेल्ट लेना है। ये बेल्ट को मैंने रखा है और बेल्ट के ऊपर भी हमें सेम तरह से ही करना है। इस तरह से इसको रख के और पहले एक सिलाई लगा लेंगे, फिर कपड़े को पलटेंगे और पलट के इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेना है हमें। इस तरह से इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे और इसको अभी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी पड़ेगी। इससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आया है, और इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है और इसको कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें लगा हुआ। और दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है इस तरह से, और चेक कर लेंगे कि दोनों बराबर है नहीं है। ये हमारा दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। अभी हमें इसको अटैच करना पड़ेगा जो बेल्ट हमारा है। तो बेल्ट को अच्छी तरह से मिला के रखना है और सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने बेल्ट को पहले कट नहीं किया था, इसलिए अभी कट करेंगे। क्योंकि जो भी हम जब प्लेट्स डालते हैं फ्रंट का जो होता है टक्स, अगर हम वो जो डालते हैं उस टाइम में हमारा जो बेल्ट होता है उसी की वजह से थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जो कि अगर हम 1.5 इंच का डाल रहे हैं तो 1.5 इंच हमें साइड से कट कर देना पड़ता है। और ये मैं हुकाई पट्टी के लिए कर रही हूँ इस तरह से, और इसके ऊपर भी सेम सिलाई लगा लेंगे। पहले ये सब जब हम कोई पार्ट रेडी करते हैं उसी टाइम में पूरा रेडी कर लेने से हमें बाद में परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना है और अंदर की तरफ इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके चारों तरफ सिलाई लगाना है हमें घुमा घुमा के। और ये हमारे यहाँ की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हमें जो दूसरे साइड की पट्टी है उसे अटैच करना है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा धागा है इसको पहले कट कर देंगे
और ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड में सेम ऐसे पट्टी अटैच करना है। तो इसकी जो पट्टी है इस पे हम आई बनाते हैं, तो इसको अंदर की तरफ से हमें अटैच करना पड़ता है, क्योंकि इसे हमें बाहर में 1/2 इंच से ज़्यादा थोड़ा या 1 इंच का हम बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस तरह से इसको बनाना पड़ता है अंदर की तरफ से लेके, और इसको फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको हाथ से बनाते हैं अटैच करने के बाद, लेकिन मैं इसको मशीन से ही रेडी करती हूँ। मशीन से भी इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो हमारा ये जो हुकाई की पट्टी थी और फ्रंट पार्ट जो भी है हमारा, ये बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं है। अभी हम स्लीव्स के लिए करेंगे। तो स्लीव्स को पहले जैसे हमने बैक पार्ट का किया था और फ्रंट पार्ट का किया था, इसी तरह से सीधे के ऊपर हमें रख लेना है लाइनिंग के कपड़े को, और नीचे जो हमारा आता है उस पर पहले एक सिलाई लगा लेंगे। फिर अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लग गया। इसको अंदर की तरफ अभी फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक और फिनिशिंग की सिलाई चलाएंगे। कपड़े को खींचते जाना, अच्छे से सीधा करना है, ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, लेकिन सीधा कर लेंगे ताकि झोल ना है इसमें। सीधा कर करके इसको मैंने सिलाई कर लिया है, और इसके चारों तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़े को सीधा करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियो में आपको क्या अच्छा नहीं लगा है, ताकि मैं इसको इम्प्रूव करूँगी। और आपको क्या अच्छा लगा है आप इसके लिए भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप किस साइज़ की ब्लाउज़ नेक्स्ट चाहते हैं, किस टाइप की ब्लाउज़ चाहते हैं, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस साइज़ की वीडियो लेके आऊँगी। तो यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको मैंने कट कर दिया है। कट करके अलग कर लेंगे, और मैंने दोनों को भी रेडी कर लिया। दोनों साइड का जो स्लीव्स होता है उसको एक तरह से ही, और ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है रेडी। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। इसके पहले हमें शोल्डर अटैच करना है। तो फ्रंट पार्ट को पहले सीधा रखेंगे और उसके जो बैक पार्ट है उसको सीधा रखेंगे। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और फिर शोल्डर को अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, क्योंकि मैंने अच्छे से मेजरमेंट लिया था और इसके हिसाब से ही मैंने कट किया है और सिलाई भी किया है। तो कोई भी पार्ट इसमें छोटा बड़ा नहीं आएगा। अगर आप इस मेथड से बनाते हैं तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल अच्छा बनेगा, और सेम साइज़ का अगर है तो आप बिल्कुल यही वीडियो देख के आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके ब्लाउज़ में। तो दोनों शोल्डर को मैंने अटैच कर लिया है, और अभी मैं स्लीव्स को अटैच करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ था, क्योंकि वो जो अस्तर का जो हमारा मेन फैब्रिक है वही एक्स्ट्रा था, उसको करेंगे। और स्लीव्स का जो आगे का जो पार्ट रहेगा उसमें हमें थोड़ी सी गहराई दे देनी है। गहराई देने के बाद मैं इसको दोनों को जोड़ूंगी और दोनों को अटैच कर लूँगी इस तरह से। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट रखा है, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सिलाई करने के लिए हमें वैसे भी कटिंग और सिलाई में 1 से 2 घंटा लग जाता है, लेकिन हम उतने लंबे वीडियो को नहीं बना सकते, इसलिए मैंने फ़ास्ट किया हुआ है। दोनों साइड में सेम ही तरह से हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। कपड़े को अच्छी तरह से सीधा करते जाना है और घुमा घुमा के सिलाई लगाते जाना है इस पर। तो स्लीव्स हमारी अटैच हो गई है दोनों साइड की। अभी हम इसको चेक कर लेंगे एक बार, कहीं से कोई झोल तो नहीं है। तो बिल्कुल सही है, दोनों साइड का स्लीव्स हो गया है। अभी हमें जो हमने सामने का जो पार्ट था उसको जोड़ लिया हुआ है, पिन से सिक्योर किया है, और स्लीव्स के साइड से हमें सीधी साइड से ही हमें सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई नहीं लगा रहे हैं, ये बस इस तरह से स्टिच करने से अंदर में कपड़ा चुभता नहीं है और वो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमें इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना है, बस 1/2 इंच से भी कम यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से रख के दोनों साइड से हम सेम तरह से ही करेंगे। सीधी साइड से बिल्कुल कम कम कपड़ा लेके और सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर।
इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है। और इसके बाद हम कपड़े को पलट लेंगे उल्टी तरफ, और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा है और इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ से हम अपना मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे। तो जैसे हमारा 26 है हमारा कमर और चेस्ट हमारा 30 है, तो यहाँ पे मैं 13 इंच नीचे से ले रही हूँ और 15 इंच हम ऊपर से लेंगे। और स्लीव्स के लिए मैंने 4.5 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से लाइन को मिला देंगे। दोनों साइड हमें सेम करना है। उसके बाद ये जो लाइन मैंने बनाई है इसके ऊपर ही हमें सिलाई लगा देना है। इस तरह से सिलाई लगा देंगे। कोई भी पार्ट हमारा बड़ा छोटा नहीं है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, साइड से भी चुभेगा नहीं कपड़ा। दोनों साइड से सेम तरह से सिलाई लगाएंगे और इसमें हमें इंटरलॉक ओवरलॉक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो कपड़े को सीधा करके मैं दिखा देती हूँ। इस तरह का ब्लाउज़ हमारा बन के रेडी हुआ है। अभी ये है हमारा फाइनल लुक। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।